कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद हुकूमत पर एक बार फिर खतरा मंडला रहा है। जराये के मुताबिक जेडीएस और कांग्रेस के 13 अरकान असेंबली बागियाना तेवर इख्तियार किए हुए हैं। उनमें कांग्रेस के 10 और जेडीएस के 3 अरकान हैं। ये तमाम अरकान इस्तीफा दे सकते हैं। ये तमाम बागी अरकान असेंबली स्पीकर के आर रमेश से मुलाकात करने पहुंचे। ख्याल रहे कि कांग्रेस के 2 अरकान पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो कांग्रेस के अरकान हैं और साथ ही साथ जो जेडीएस के अरकान हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं, कितनी सच्चाई इस खबर में है और क्या सच में हुकूमत वहां पर खतरे में पड़ गई है? जी बिल्कुल भी आज जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है कि रियासत की कांग्रेस और जेडीएस मखलूत हुकूमत इस वक्त खतरे में है। स्पीकर के चेंबर में जो है बागी अरकान एक के बाद एक आ रहे हैं। अब जो जराये के से हमें जो खबर मिल रही है कि तकरीबन 13 अरकान का ग्रुप एक बगावत में शामिल हो चुका है और इन्होंने जो है इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। ये जराये से जो खबर मिल रही है, यहाँ पर रियासत की मखलूत हुकूमत के लिए खतरा लाहक हो चुका है, चूंकि अब स्पीकर इस वक्त रमेश कुमार अपने चेंबर में मौजूद नहीं है। ये बागी अरकान स्पीकर के आने का इंतजार कर रहे हैं। इनका कहना है कि जैसे ही वो इस्तीफा देंगे तो इस्तीफा देने के बाद गवर्नर से मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी ये वाज़ा नहीं हो पा रहा है कि इस ग्रुप में कितने एमएलएज हैं। फिलवक्त रामलिंगा रेड्डी, सौम्या रेड्डी, उनकी बेटी जो बेंगलुरु के एमएलएज हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और रमेश जारकीहोली यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह बागी अरकान एक के बाद एक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जराये के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एमएलए जो है हुकूमत से अपना सपोर्ट वापस लेने का ऐलान करते हुए इस्तीफा देने वाले हैं। तो इस थोड़ी ही देर में ये वाज़ा हो जाएगा कि कितने एमएलए पहुंचकर इस्तीफा देंगे और फिलवक्त जो है स्पीकर चेंबर में मौजूद। रऊफ, क्या समझा जा रहा है कि क्यों ये अरकान जो है बागी हो गए हैं और इस्तीफा देने जा रहे हैं? माहौल में समझते हैं कि रियासत में कांग्रेस और जेडीएस हुकूमत के जो कुल अरकान असेंबली की तादाद है वो 119 है। यहाँ पर जो हुकूमत बनाने के लिए जो फिगर चाहिए वो 112 का है। 112 रऊफ, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। बेहद शुक्रिया आपका।